माधवपुरी गांव में एक गरीब किसान हरिया और उसका परिवार रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। सुशीला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खेतों में बीज बोने का समय आ गया है और हमारे पास अच्छे बीज भी नहीं है। आप चिंता क्यों करते हैं? आप जो बीज हमने रखे हैं वही जाकर खेतों में लगा दीजिए। नहीं सुशीला, जो बीज हमारे पास है उन बीजों में कितना भी मेहनत कर लो, फसल की पैदावार बढ़ती ही नहीं है। मुझे लगता है इस बार हमें जमींदार साहब से अपने खेतों के लिए बीज लाना चाहिए ताकि हमारे खेत में भी अच्छी फसल हो। यह सोचकर हरिया गांव की जमींदार से अपने खेतों के लिए अच्छे बीज ले आता है और उन बीजों को अपने खेतों में जाकर लगा देता है। कुछ दिनों बाद हरिया के खेतों में उसकी फसल लहराने लगती है। भगवान की कृपा से इस बार फसल अच्छी लगी है, बस पैदावार भी अच्छी हो जाए। हरिया की मेहनत रंग ला रही थी। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के साथ साथ तेज हवा और ओले भी गिरने लगते हैं, जिससे माधवपुरी गांव के सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ये क्या जी, हमने तो अपने बीजों को भी जमींदार साहब से लिए और अपने खेतों में लगाए और अब यह फसल इस तरह से बर्बाद हो गई। अब हम उनके पैसे कैसे चुकाएंगे? सुशील, तुम चिंता मत करो, ये तो सब भाग्य का लिखा है, इसे कोई नहीं टाल सकता। जमींदार को जब यह बात पता चलती है तो वह भी हरिया के घर जाता है और हरिया से कहता है, हरिया गांव में सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और मुझे पता है तुमने अपने खेतों के लिए मुझसे बीज लिए थे, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन जो तुमने मुझसे बीजों के लिए कर्जा लिया था उसे चुकाने के लिए तुम मेरे खेतों में काम कर लेना, जिससे तुम्हारा कर्जा जल्दी। कुछ दिनों के बाद हरिया फिर से मेहनत करने लग जाता है। तो अपने खेतों के साथ साथ जमींदार के खेतों को भी जोतना और मेहनत करता है। जी, क्या सारे खेत तैयार हो गए हैं? आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे खेतों के साथ साथ जमींदार के खेतों में भी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। हमारे खेत तैयार हो गए हैं और जमींदार साहब का भी आधा खेत तैयार हो गया है, आधा और बचा है, मैं कल जाकर तैयार कर दूंगा। जब हरिया जमींदार साहब का खेत जोत रहा था तब हरिया का बेल और उसका हल दोनों ही एक। अरे यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा हल यहाँ अटक गया है? हरिया जहां उसका हल अटका था, खोदते खोदते हरिया को वहां एक संदूक दिखाई देता है जो सोने से भरा हुआ था। इतने सारे सोने को देखकर हरिया हैरान रह जाता है और उस सोने से भरे संदूक को लेकर अपने घर चला जाता है। इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आए हैं? इतने सारे सोने से तो हमारे भाग्य ही बदल जाएंगे। हम अपनी सारी जरूरत की चीज इस सोने को बेचकर उसके पैसों से खरीद पाएंगे। नहीं सुशीला, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सोना हमारा नहीं है, ये सोना सरकार का है और ये सोना हमें जमींदार साहब की खेतों से मिला है। मैं अभी यह सारा सोना ले जाकर जमींदार साहब को दूंगा और उनसे कहूंगा कि वह भी इस सोने को सरकार को दे दे। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट थे जो आप जैसा इंसान मेरे पल्ले पड़ा। जिंदगी भर बस खेती मजदूरी करके ही जीव। सुशीला, चाहे तुम्हारी मर्जी हो, तुम वो कहो, लेकिन कभी भी दूसरों की संपत्ति नहीं टिकती।
इससे अच्छा तो यह मजदूरी ही है। कम से कम ईमानदारी की रोटी खाकर सुकून की नींद तो आती है। हरिया वह सोने से भरा संदूक उठाता है और जमींदार को दे आता है। अरे हरिया, तुम तो वाकई में बहुत ईमानदार हो। यह लो तुम्हारी मेहनत की कमाई, और जो बीजों का कर्जा है वो तो तुमने अपनी मेहनत से उतार ही दिया है। मैं भी यह सारा सोना सरकार को दे दूंगा और इसका इनाम तुम्हें जरूर दिलाऊंगा। जमींदार हरिया से बहुत खुश हो जाता है। हरिया अपनी मेहनत की कमाई लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति हरिया के घर आता है और हरिया से कहता है, हरिया, जमींदार साहब ने तुम्हें बुलाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हरिया को कहना जल्दी ही घर पर आए। हरिया जमींदार साहब के बुलाने पर उनके घर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर एक सरकारी ऑफिसर खड़ा है। हरिया, ये लो इनाम। सरकार ने तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दिया है। ये कुछ अशर्फियां हैं सोने की, इससे तुम्हारा जीवन अच्छा चलने लगेगा। हरिया वह सोने के सिक्के से भरी थैली लेता है और अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या जी, इतनी सारी सोने के सिक्के। हाँ सुशीला, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा ही मिलता है। आप सही कहते थे, ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया जो आप जैसा जीवन साथी मिला है। हरिया और उसकी पत्नी सुशीला अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हरिया की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव